पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। बंगाल हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद की सीधे तौर पर यह मांग है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ कानून को लेकर देश में दो विभाजन हो गया है। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ओवैसी जैसे लोग हैं जो बिल का विरोध कर रहे हैं, तो विश्व हिंदू परिषद ने अब विरोध करने वालों के विरोध में ही मोर्चा खोल दिया है। 8 अप्रैल के बाद जिस तरह से बंगाल जला, हिंसा हुई, हिंदू परिवारों का पलायन हुआ, इस घटना के खिलाफ पूरे देश में ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश है। पूरे देश में बीएचपी ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की हैं, जहां बीएचपी ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश की राजधानी दिल्ली में भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा उतारा। दिल्ली से सटे नोएडा में विश्व हिंदू परिषद का मोर्चा महिलाओं ने संभाला और ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ममता दीदी के बंगाल में जिस तरह से हिंदू परिवार प्रताड़ित हुए हैं, उसकी तस्वीरें बंगाल का हर कोई देख रहा है। इन्हीं तस्वीरों के विरोध में जम्मू में भी बीएचपी ने अपना प्रदर्शन किया। बंगाल में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में जो है वो विश्व हिंदू परिषद जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जो है आज बुलाया गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और उसी के चलते आज यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार लगातार किया जा रहा है वो जो है वो नहीं सहेगा जो है विश्व हिंदू परिषद, और मांग की जा रही है कि बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जम्मू में जो है आप देखेंगे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं बड़े नंबर्स पर इकट्ठे हुए हैं, और मांग इनकी बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल हुई है, और इनका जो है सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू हितों का जो है हनन कर रही है। शहर शहर बंगाल हिंसा के विरोध में आग बढ़ती जा रही है, और इस आग के पीछे मांग केवल एक है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। पश्चिम बंगाल में हालात पूरे राष्ट्रपति शासन के हैं। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। स्वयं मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि बॉर्डर से कोई भी घुसाता है, कोई भी कुछ भी करके चले जाता है, मैं क्या करूँगी। तो आखिरकार ऐसी स्थिति में वो अगर शासन व्यवस्था नहीं संभाल सकती तो छोड़ें, मुक्ति दें। राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि एक तो वहाँ पर एनआईए जांच की मांग, एनआईए से जांच होनी चाहिए। देश में एक तरफ बीएचपी प्रदर्शन कर रही है, बंगाल में एनसीडब्ल्यू का दौरा हुआ है, बंगाल में राज्यपाल ने भी मुर्शिदाबाद की विजिट की है। बंगाल में अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की है। राज्यपाल का भी दौरा मुर्शिदाबाद में हुआ है, और देश के अलग अलग शहर में विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में ममता दीदी चौतरफा घिर गई हैं, और हर कोई दीदी से यही पूछ रहा है, दीदी हिंदुओं पर ममता कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राणा सांगा पर दिए गए अपने बयान को लेकर कहीं से भी सपा सांसद बैकफुट पर आने के मिजाज में नहीं है, और इधर अखिलेश यादव का पुरजोर समर्थन उन्हें मिल गया है। कुल मिलाकर करणी सेना और सपा के बीच में ठन गई है, लेकिन यह देखना होगा कि कौन किसे पछाड़ मारता। लेकिन अखिलेश यादव को जरा सुनिएगा, आज वो रामजी लाल सुमन को सपोर्ट करने भी पहुंच गए। करणी सेना सपा सांसद रामजी लाल सुमन को चेतावनी दे रही है। कह रही है कि माफी मांग लो, और माफी नहीं मांगी तो सबक सिखाएंगे। तो करणी सेना की चेतावनी के बीच अखिलेश यादव आगरा पहुंचते हैं, और लालजी सुमन से मुलाकात करके जवाब में करणी सेना को दो टूक चेतावनी देते हैं। अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कहते हैं कि रामजी लाल सुमन पर आगे से किसी तरह का हमला हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडीए को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन पीडीए किसी की धमकी से नहीं डरेगा, और करणी सेना की किसी साजिश को समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। पार्टी के दलित सांसद आज सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है,
जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। अखिलेश यादव ने अपने सांसद को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया, तो अखिलेश यादव से मिले खुले समर्थन से गदगद रामजीलाल सुमन ने भी आज बड़े दावे कर दिए, ऐसे दावे जिस पर सियासी तूफान किसी भी वक्त आ सकता है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने दावा किया कि पिछले 1 महीने में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रामजीलाल सुमन ने कहा है कि इस विवाद से लोगों का बीजेपी के प्रति आकर्षण बढ़ा है और 1 महीने से चल रहे पूरे विवाद के कारण समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। पिछले 1 महीने में जो घटना चक्र हुआ उसके चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जज्बा पैदा हुआ है, नया जोश पैदा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और विशेष रूप से पीडीए के खिलाफ आकर्षण पैदा हुआ है। रामजीलाल सुमन के बयान पर गौर करें तो कहीं न कहीं राणा सांगा विवाद के जरिए दावा किया जा रहा है कि सपा इस पूरे विवाद को सवर्ण बनाम पिछड़ों और दलितों की लड़ाई बनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आरोप लगा रहे हैं कि सपा और कांग्रेस जातीय संघर्ष शुरू करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है और यह जातीय संघर्ष किस रूप में आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। सबका साथ और सबके विकास के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास का अभियान आगे बढ़ेगा तो मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो, यह अभियान बेनकाब हो जाएगा और उस अभियान से बचाव के लिए ये लोग तमाम प्रकार की कुत्सित चेष्टाएं कर रहे हैं। राणा सांगा विवाद पर तुष्टीकरण की राजनीति जारी है। हालांकि सियासत के बीच करनी सेना के लोग लगातार ये दावे कर रहे हैं कि ये दलित बनाम सवर्ण की लड़ाई नहीं बल्कि उनके स्वाभिमान की लड़ाई है और राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन माफी मांग लेते हैं तो मामला शांत हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि करनी सेना ने जब रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया था और आगरा से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन हुए थे तब रामजीलाल सुमन के तेवर नरम पड़ते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन जब से अखिलेश यादव को उन्हें फुल सपोर्ट मिला है तब से रामजीलाल सुमन के तेवर भी गर्म हो गए हैं और अब तो रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव खुलकर सरकार और करनी सेना पर हमला बोल रहे हैं। मतलब एक बात तो तय है कि राणा सांगा के मुद्दे पर छिड़ी तकरार जल्द शांत होने वाली फिलहाल तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।